मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यस्सु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत होशिया नबी की किताब 14 बाब 2 से 10 तक। हम अपने हाथों की मसनूहात को हमारे माबूद फिर ना कहेंगे। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। खुदावन ये फरमाता है, ए इस्राएल, खुदावन अपने खुदा की तरफ रुजला, क्योंकि तेरी बदकारी तेरे गिरने का सबब हुई। इन बातों को कबूल करो और खुदावन की तरफ रुजलाओ और उससे कहो कि हमारी तमाम खताकारी को दूर कर और नेकोकारी कबूल कर, तब हम अपने लबों से कुर्बानियाँ गुजराएंगे। अशूर हमें रिहाई ना देगा, हम घोड़ों पर सवार ना होंगे। हम अपने हाथों की मसनूहात फिर ना कहेंगे कि तुम हमारे माबूद हो, क्योंकि यतीम तुझ ही से रहम पाता है। मैं उनकी बरगश्तगी का इलाज करूँगा, मैं कुशादा दिली से उनको प्यार करूँगा, क्योंकि मेरा गुस्सा उन पर से टल गया है और मैं इस्राएल के लिए ओस की मानद होऊंगा। वो सोसन की तरह फूलेगा और देवदार की तरह अपनी जड़ें फैलाएगा। उसकी कौंपलें फूटेंगी, उसमें जैतून के दरख्त सी खूबसूरती और लुबनान की सी खुशबू होगी। तब लोग दोबारा उसके ज़ेर साया रहेंगे और गेहूं की मानद तरोताज़ा होंगे और ताक की तरह फूलेंगे, और उनकी शोहरत लुबनान की मै की सी होगी। इफ्राइम को बुतों से क्या काम होगा? मैं उसकी सुनूंगा और उस पर निगाह करूंगा। मैं उसके लिए सरसब्ज़ की मानद हूँगा, तो वो मुझसे बरूमंद होगा। जो दानिशमंद है वो इन बातों को समझ ले। साबे फैम इनको जान ले, यानी ये कि खुदावन की राहें रास्त हैं। रास्तबाज उनमें चलेंगे पर खताकार उनमें गिर पड़ेंगे। पाक कलाम के पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 50, 3 से 4, 8 से 9, 12 से 14 और 17 तक। जमाती जवाब। मेरा मुंह तेरी तारीफ बयान करेगा। ऐ खुदा, अपनी रहम दिली के मुताबिक मुझ पर रहम कर और अपनी रहमतों की कसरत के मुताबिक मेरे गुनाह मिटा दे। मेरी बदी को अच्छी तरह से मुझसे धो डाल और मेरी खता से मुझे पाक कर। जमाती जवाब। मेरा मुंह तेरी तारीफ बयान करेगा। यकीनन तू सादिक दिल को पसंद करता है और बतन में मुझे हिकमत सिखाता है। अज वफा से मुझे पाक कर तो मैं साफ हो जाऊंगा। मुझे धो डाल तो मैं बर्फ से ज़्यादा सफ़ेद हो जाऊंगा। जमाती जवाब। मेरा मुंह तेरी तारीफ बयान करेगा। ऐ खुदा, मुझ में एक पाक दिल पैदा कर और नए सिरे से एक मुस्तकिम रूह मेरे बतन में डाल। अपने चेहरे के सामने से मुझे खारिज न कर और अपनी पाक रूह मुझसे अलग न कर। जमाती जवाब। मेरा मुंह तेरी तारीफ बयान करेगा। अपनी निजात की शादमानी मुझे फिर अनायत कर और इस्तहादा रूह से मुझे मजबूत कर। ऐ खुदावन, मेरे होंठों को खोल दे तो मेरा मुंह तेरी तारीफ बयान करेगा।
जमाती जवाब, मेरा मुंह तेरी तारीफ बयान करेगा। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जान पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक 10 बाब 16 से 23 आयत। बोलने वाले तुम नहीं बल्कि तुम्हारे बाप का रूह बोलने वाला होगा। उस वक्त यस्सु ने अपने 12 रसूलों को ये हदायत की कि मैं तुम्हें भेड़ों की मानद भेड़ियों में भेजता हूँ। बस तुम सांपों की तरह होशियार और कबूतरों की मानद बोले हो, मगर आदमियों से खबरदार रहो, क्योंकि वो तुम्हें मजलिस के हवाले करेंगे और अपने इबादत खानों में तुम्हें कोड़े मारेंगे, और तुम मेरी खातर हाकिमों और बादशाहों के सामने हाजिर किए जाओगे, ताकि उनके और गैर कौमों के लिए गवाही हो। लेकिन जब वो तुम्हें पकड़वाएं तो फिक्र न करो कि हम किस तरह कहें या क्या कहें, क्योंकि जो कुछ तुम्हें कहना होगा सो उसी घड़ी तुम्हें बताया जाएगा, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं बल्कि तुम्हारे बाप का रूह तुम में बोलने वाला होगा। भाई को भाई और बच्चे को बाप कत्ल के लिए हवाले करेगा, और बच्चे माँ बाप की मुखालफत में उठेंगे और उन्हें मरवा डालेंगे, और मेरे नाम के बायस सब लोग तुमसे किना रखेंगे, मगर जो आखिर तक साबित कदम रहेगा वही निजात पाएगा। लेकिन जो लोग तुम्हें किसी शहर में सताएं तो किसी और में भाग जाओ। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम इस्राएल के शहरों में ना फिर चुकोगे कि इब्ने इंसान आ जाएगा। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जान पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। अजीज दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जिस तरह आप खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम से बरकत पाते हैं, सेहत पाते हैं, तंदुरुस्त पाते हैं और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरते हैं, इसी तरह गैर अक़वाम तक भी इस चैनल को शेयर करें, ताकि वो भी खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम से बरकत पाएँ, सेहत पाएँ, तंदुरुस्त पाएँ और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरें। आमीन।